बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। तभी एक आदमी आया और उनके चेहरे पर थूक दिया। उन्होंने इसे मिटा दिया और उन्होंने उस आदमी से पूछा, आगे क्या? आप आगे क्या कहना चाहते हैं? वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि जब आप किसी के चेहरे पर थूकोगे तो वह पूछेगा, आगे क्या? उन्हें अपने अतीत में ऐसा कोई अनुभव नहीं था। उसने लोगों का अपमान किया था और वे क्रोधित हो गए थे और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। या यदि वे कायर और कमजोर थे तो वो मुस्कुराए थे। उस आदमी को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं थे। वे क्रोधित नहीं थे, किसी भी तरह से नाराज नहीं थे, नहीं किसी भी तरह से कायर थे। लेकिन वास्तव में उन्होंने कहा, आगे क्या? उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बुद्ध के शिष्य क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने निकटतम शिष्य आनंद ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे इसकी सजा मिलनी ही होगी, नहीं तो हर कोई ऐसी हरकतें करने लगेगा। बुद्ध ने कहा, तुम चुप रहो, उसने मुझे नाराज नहीं किया है, लेकिन आप मुझे नाराज कर रहे हो। वह नया है, अजनबी है, उसने लोगों से मेरे बारे में कुछ सुना होगा कि यह आदमी नास्तिक है, खतरनाक आदमी है जो लोगों को उनके रास्ते से भटका रहा है, क्रांतिकारी है, भ्रष्ट है, और हो सकता है उसने मेरे बारे में कोई विचार, कोई धारणा बना ली हो। उसने मुझ पर नहीं थूका है, उसने अपनी धारणा पर थूका है। उसने मेरे बारे में अपने विचार पर थूक दिया है। क्योंकि वह मुझे बिल्कुल नहीं जानता है तो वह मुझ पर कैसे थूक सकता है? यदि आप इस पर गहराई से सोचो, बुद्ध ने कहा, उसने अपने ही मन पर थूका है। मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ और मैं देख सकता हूँ कि इस गरीब आदमी के पास कहने के लिए कुछ और भी होगा, क्योंकि यह कुछ कहने का एक तरीका है। थूकना किसी बात को कहने का एक तरीका है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि भाषा नपुंसक है। गहरे प्रेम में, तीव्र क्रोध में, घृणा में, प्रार्थना में ऐसे तीव्र क्षण होते हैं जब भाषा नपुंसक हो जाती है। फिर तुम्हें कुछ करना होगा। जब आप क्रोधित होते हो, अत्यधिक क्रोधित होते हो, तब आप उस व्यक्ति को मारते हो, आप उस पर थूकते हो, आप कुछ कह रहे होते हो। मैं उसे समझा सकता हूँ, उसके पास कहने के लिए कुछ और भी होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आगे क्या? वह आदमी और भी अधिक हैरान था और बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे अधिक आहत हूँ क्योंकि तुम मुझे जानते हो और तुम वर्षों तक मेरे साथ रहे हो और फिर भी प्रतिक्रिया करते हो। हैरान, भ्रमित आदमी घर लौट गया। वह सारी रात सो नहीं पाया। जब आप किसी बुद्ध को देखते हो तो अब उस तरफ सोना कठिन, असंभव हो जाता है। जैसे आप पहले सोते थे, वह बार बार इस अनुभव से परेशान रहता था। वह अपने आप को यह नहीं समझा सकता था कि क्या हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पसीना आ रहा था और चादरें भीग रही थी। ऐसा आदमी उसे कभी नहीं मिला था। बुद्ध ने उसके पूरे मन को, उसके पूरे पैटर्न को और उसके पूरे अतीत को चकनाचूर कर दिया था। अगली सुबह वह वापस चला गया। उसने स्वयं को बुद्ध के चरण में समर्पित कर दिया। बुद्ध ने उससे फिर पूछा, आगे क्या? यह भी कोई ऐसी बात करने का तरीका है जो भाषा में नहीं कही जा सकती। जब आप आते हैं और मेरे पैर छूते हैं तो आप कुछ ऐसा कह रहे हो जो सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए सभी शब्द बहुत संकीर्ण है, यह उनमें समाहित नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, यह आदमी यहाँ है, वह कुछ कह रहा है। यह आदमी गहरी भावनाओं वाला आदमी है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, मैंने कल जो किया उसके लिए मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, माफ कर दो, लेकिन मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसके साथ आपने ऐसा किया था। गंगा बहती रहती है, वह फिर कभी वही गंगा नहीं रहती है। क्या वह फिर कभी वही गंगा रहती है? हर आदमी एक नदी है। जिस आदमी पर तुमने थूका वह अब यहाँ नहीं है। मैं बिल्कुल उनके जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। इन 24 घंटों में बहुत कुछ सीखा हुआ है। इस 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ है। नदी बह चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है और तुम भी नए हो। मैं देख रहा हूँ कि आप वही आदमी नहीं हो जो कल आए थे, क्योंकि वह आदमी गुस्से में था और उसने थूक दिया था। जबकि आप मेरे पैरों पर झुक रहे हो, मेरे पैर छू रहे हो। तुम वही आदमी कैसे हो सकते हो? तुम वही आदमी नहीं हो। इसलिए हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। वो दो लोग, वह आदमी जिसने थूका और वह आदमी जिस पर उसने थूका, दोनों अब नहीं रहे, करीब आए। चलो कुछ और बातें करें।